अस्सलामु वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक बंजारे ने मजबूरी में अपनी हसीन खूबसूरत बीवी को एक सेठ के पास गिरवी रख दिया। जैसे ही रात हुई तो सेठ उसकी बीवी के कमरे में पहुंचा। उसके बाद दोस्तों वाकया बड़ा ही दिलचस्प है, इसलिए इस वाक्य को आखिर तक जरूर सुनिए। एक बंजारा अपनी बीवी को लेकर अपने शहर से पैसे कमाने के लिए दूसरे शहर रवाना हुआ। जब वह दूसरे शहर के करीब पहुंचे तो उन्हें रास्ते में कुछ डाकू मिल गए और उन डाकुओं ने उस बंजारे और उसकी बीवी के पास जो कुछ भी था वह सब कुछ लूट लिया और इस तरह बंजारे और उसकी बीवी को डाकुओं ने भिखारी बना दिया। इसके बाद वह डाकू वहां से फरार हो गए, लेकिन बंजारा और उसकी बीवी सब कुछ लूटने के बाद फिक्र में पड़ गए और सोचने लगे कि अब क्या करें, कहां जाएं। एक अनजान शहर में दोनों का बुरा हाल हो गया, क्योंकि अनजान शहर में पैसा ही काम आता है। बंजारा अपनी हसीन बीवी को लेकर शहर की तरफ रवाना तो हो गया, लेकिन उसे यह फिक्र सता रही थी कि अब मैं क्या कारोबार करूंगा, पैसे तो मेरे पास है नहीं। वह इसी फिक्र में चला ही जा रहा था कि उसे शहर के बाहर एक फकीर दरवेश दिखाई दिया। वह बंजारा अपनी बीवी को लेकर फकीर की तरफ चल दिया। जब वह फकीर दरवेश के पास पहुंचा, फकीर को देखकर बंजारे ने सोचा, क्यों ना इस फकीर को अपनी परेशानी बताऊं, शायद यह मेरी परेशानी का कुछ हल कर दे। यह सोचकर वह फकीर के पास पहुंच गया और बहुत ही आजिज भरे अंदाज में उसने अपनी परेशानी उस फकीर को बताई और कहा, फकीर बाबा, डाकुओं ने हमारा सब कुछ लूट लिया। अब कारोबार करने की बात तो बहुत दूर, हमारे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर आप हमारा कुछ इंतजाम कर दें तो मैं आपको वापस लौटा दूंगा। फकीर को उस बंजारे पर बहुत तरस आया। फकीर बाबा ने कहा, मेरे बच्चे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, लेकिन मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो जरूरतमंदों को उधार दे देता है। आप दोनों उसके पास जाकर अपनी परेशानी बताओ, शायद वह तुम्हें कुछ पैसे दे दे। फकीर ने उन दोनों को सेठ के बारे में बताया और उसके पास भेज दिया। बंजारे की बीवी इतनी खूबसूरत थी जो कोई भी देखता तो देखता ही रह जाता। बंजारा अपनी को लेकर सेठ के पास पहुंच गया। सेठ ने जब बंजारन को देखा तो उसे पर फिदा हो गया, लेकिन वह बंजारा इस बात से बिल्कुल बेफिक्र सेठ से हाथ जोड़कर कहने लगा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। लेकिन सेठ का एक वसूल था, वह पैसे तो उधार दे देता था, लेकिन पहले कुछ सामान अपने पास गिरवी रखता था। सेठ ने कहा, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? अब बंजारा सोचने लगा। उसके पास तो कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर कुछ सोचकर उसने बड़ी आजी से कहा, सेठ जी, मेरे पास गिरवी रखने के लिए तो कुछ भी नहीं है। सेठ ने कहा, देखो भाई, इस तरह मैं आपको एक आना भी नहीं दे सकता, यह मेरा वसूल है। बंजारा फिर सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद सेठ से कहा, सेठ जी, आप मेरी बीवी को गिरवी रखकर मुझे कुछ रकम दे दीजिए। मैं उन पैसों से कारोबार करके जल्दी ही आपकी रकम ब्याज सहित कर दूंगा और अपनी बीवी को ले जाऊंगा। तब तक मेरी बीवी आपके दिए हुए पैसों में आपके पास मेरी अमानत रहेगी। सेठ तो यही चाहता था। सेठ ने जब बंजारे की यह बात सुनी तो वह खुश होकर पैसे देने के लिए तैयार हो गया और पैसों के बदले में बंजारे की बीवी को अपने पास रख लिया। अब जैसे ही आधी रात का वक्त गुजरा, सेठ बंजारे की बीवी के कमरे में पहुंचा। यह देखकर बंजारे की बीवी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो डर के मारे सहम गई और उससे कहा, खुदा के लिए मेरे कमरे से निकल जाओ। लेकिन सेठ कहां मानने वाला था और उस औरत से कहने लगा, खुदा ने तुम्हें कितना खूबसूरत बनाया है। इसके बाद कहा, अब तुम उस नादान बंजारे को भूल जाओ, अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो। उधर अब बंजारा सेठ के पास अपनी बीवी को छोड़कर सेठ से कर्ज लेकर कारोबार करने के लिए चला गया। बंजारे ने उन पैसों से प्याज का कारोबार शुरू कर दिया। वो कम दामों में किसानों से प्याज को खरीदता और दूसरे जरूरतमंद लोगों को महंगे दामों में बेच देता था। इस तरह बंजारे ने उन पैसों से बहुत ही जल्द खूब दौलत इकट्ठी कर ली और कुछ दिनों के बाद बंजारा सेठ के पास पहुंचा और कहने लगा, सेठ जी, आप अपना हिसाब करके मुझसे अपनी रकम ले लीजिए और मेरी बीवी को मुझे वापस लौटा दीजिए। अब इतनी खूबसूरत बीवी को कौन वापस करे? सेठ ने बंजारे से कहा, भाई क्या बताऊं, आज से 2 महीने पहले की बात है। तुम्हारी बीवी अचानक बीमार पड़ गई और उस बीमारी के कारण तुम्हारी बीवी की मौत हो गई। मैंने तुम्हारी बीवी का बहुत ही इलाज करवाया, अच्छे से अच्छे हकीम को दिखाया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी बीवी को